सो हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है, ऑफ फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है, मोस्टली बच्चों को डिफिकल्ट भी जाती है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में जो 3 रूल है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। इसमें जो पहला रूल है वो है R1 को आप इंटरचेंज कर सकते हो R2 के साथ, या फिर आप थोड़ा जनरल फॉर्म में लिखो तो RI और RJ को आप इंटरचेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A विच इज़ 1 2 3 1 1 0 0 1 -1 एंड नाउ लेट अस कंसीडर कि मैं ये वाला 0 लाना चाहता हूँ यहाँ पे और ये वाला 1 नीचे आ जाएगा, बट राइट नाउ आई एम नॉट फोकसिंग ऑन 1, ठीक है, लेकिन मैं ये 0 को यहाँ पे लाना चाहता हूँ। तो ये 0 है थर्ड रो में, लाना चाहता हूँ मैं सेकेंड रो में, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ R2 इंटरचेंजेस टू R3। ध्यान दो, इंटरचेंज का जो साइन है वो आपको ध्यान में रखना है, दोनों तरफ एरो है, ठीक है, इंटरचेंज। सो R1 इंटरचेंजेस टू R2 अगर आप अप्लाई करोगे देन मैट्रिक्स आफ्टर दिस ऑपरेशन क्या बनेगा, 1 2 3। R1 में कोई चेंजेस नहीं है, 0 1 -1 एंड 1 1 0, ठीक है। सो दिस इज द मैट्रिक्स से, ठीक है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, है ना। सो इस टाइप से इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। आप कोई भी रो इंटरचेंज कर सकते हो किसी भी रो के साथ, लाइक मैं यहाँ पे R1 इंटरचेंजेस टू R2 भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं R1 R2 को इंटरचेंज करूँगा देन जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 0 1 -1 1 2 3 1 1 0, ठीक है। सो दिस इज आवर मैट्रिक्स आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन, ठीक है। सेकेंड ऑपरेशन है कि RI चेंजेस टू RI प्लस माइनस के टाइम्स RJ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में ये रखना कि ये जो आप K से मल्टीप्लाई कर रहे हो, K इज़ एक्चुअली कॉल्ड स्केलर। सो जो आप ये स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ये उस रो को करोगे जिसको आप चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है। लाइक आप RI को अगर चेंज कर रहे हो तो आप RI के कोएफिशिएंट को K से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो आप RJ को K से मल्टीप्लाई करोगे। अब जैसे इस ऑपरेशन का एग्जांपल अपन लेते हैं, तो सपोज अज्यूम कर लो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे है 2 1 1, यहाँ पे 3 2 1, ठीक है। एंड नाउ मैं यहाँ पे इस पोजीशन पे एंड इस पोजीशन पे 0 लाना चाहता हूँ। पहले तो आप इस पोजीशन पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये सेकेंड रो में है, ठीक है। तो सेकेंड रो को चेंज करना है R2, तो R2 चेंजेस टू R2 -2 टाइम्स R1 कर सकता हूँ मैं। ध्यान दो, मैंने R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, नॉट R2, बिकॉज मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ। और ये भी ध्यान में रखना, पिछले ऑपरेशन में जो हमने साइन यूज़ की थी वो इंटरचेंज का था, ये साइन है चेंजेस का, ठीक है, एरो। सो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स बचेगा वो क्या होगा, देखो। और यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि जब आप इस एलिमेंट को चेंज करोगे या इस रो को चेंज करोगे तो इसके सारे एलिमेंट चेंज होंगे एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे R1 को चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं तो 1 2 3 वैसे ही रहेगा, R3 को चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं तो 3 2 1 भी वैसे ही रहेगा, ठीक है। नाउ R2 इज 2 -2 टाइम्स R1, यहाँ पे R1 है 1 तो आंसर आ जाएगा 0। यहाँ पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करो 1 -2 2 4, आंसर इज -3। 1 -3 2 6, आंसर इज -5, ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपको सब्सटीट्यूट करना है। नाउ लेट अस कंसीडर कि मैं इस 3 के प्लेस पे 0 लाना चाहता हूँ। सो R3 में है ये 3, दैट्स वाई R3 चेंजेस टू R3 -3 टाइम्स R1 करना पड़ेगा। अगेन देखो, मैंने R3 को चेंज किया तो मैंने R3 को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं किया है, मैंने R1 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो रहेगा 1 2 3 0 -3 -5। अब देखो R3 के जगह है 3 एंड R1 के जगह करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1, सो 3 -3 1 3, आंसर इज 0।
2 माइनस 3 टूज़ ये वाला एलिमेंट लेना है, ठीक है। 2 माइनस 3 टूज़ 6, तो आंसर आ जाएगा 2 माइनस 6 माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1 माइनस 3 3 9, तो आंसर इज -8। क्लियर है। तो इस केस में बस ये ध्यान में रखना कि जब आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे या फिर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे या फिर आप इस टाइप का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जिस भी रो को आप चेंज कर रहे हो उसको आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड रो ऑपरेशन। एक लास्ट रो ऑपरेशन है कि अगर इफ इन केस कि मैं किसी रो को चेंज कर रहा हूँ, जैसे कि आर आई को मैं चेंज कर रहा हूँ और मैं हेल्प सिर्फ आर आई के ले रहा हूँ और कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और मे बी मैं इसको डिवाइड भी कर सकता हूँ, आर आई चेंजेस टू आर आई अपॉन में के, ठीक है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप आर आई को चेंज कर रहे हो विद द ओनली हेल्प ऑफ आर आई, नॉट अदर रो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लो एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0, ठीक है, 1 2 और यहाँ पे है सपोज 20। नाउ लेट अस कंसिडर कि इन दिस पोजीशन मैं लाना चाहता हूँ 1। सो यहाँ पे 1 लाने के लिए अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, क्योंकि मैं जब यहाँ 1 लाना चाहूँगा तो मैं ये 0 और ये 0 को चेंज नहीं करूँगा, और अगर मैं ये 0 0 चेंज नहीं करता और यहाँ पे 1 लाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा R3 चेंजेस टू R3 डिवाइडेड बाई 20। सो आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स बचेगा वो बचेगा 1 0 1, यहाँ पे आएगा 0 1 2, यहाँ पे आएगा 0 0 1। सो ये वाला जो एलिमेंट है ना ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। बिकॉज आप यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते हो 0 अपॉन में 20 आंसर इज 0, 0 अपॉन में 20 आंसर इज 0, 20 अपॉन में 20 आंसर इज 1। सो इस टाइप से आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। सो ये तीन ही ऑपरेशन अवेलेबल है आपके पास जब भी आप ए इनवर्स फाइंड आउट करते हो ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है, इसको आप एज ए नोट याद कर सकते हो कि आप यहाँ पे स्टेप्स कौन सी फॉलो करोगे, ठीक है। मतलब कि ए इनवर्स निकालते टाइम में यहाँ पे कुछ स्टेप्स होती है, स्पेसिफिक स्टेप्स, ठीक है, जो आपको फॉलो करनी होती है। तो वो स्टेप्स कौन कौन सी होगी, देखो। इफ़ इन केस कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, एज्यूम कर लो A11 A12 A13, ठीक है, 13 A21 A22 A23 देन A31 A32 A33, ये एक मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है और मैं यहाँ पे इन्वर्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ठीक है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन। सो इन दिस केस पहला काम आपको ये करना है कि ये वाला जो पोजीशन है ना यहाँ पे आपको लाना है 1, क्या लेके आना है 1, ठीक है। ये जो लास्ट वाला पोजीशन है यहाँ पे आपको A11 की जगह 1 लाना है। सो यहाँ पे आपने ला लिया 1, ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। बाय यूजिंग दिस 1 इस प्लेस पे आपको लाना है 0, ये आपकी सेकेंड स्टेप है, और इस प्लेस पे इसी 1 की हेल्प से लाना है 0, ये आपका थर्ड स्टेप है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लाओगे 1 बाय दिस 1 और बाय द हेल्प ऑफ दिस 1 यहाँ पे आप लाओगे 0, ये आपकी सेकंड स्टेप है, ठीक है, और ये वाली आपकी थर्ड स्टेप है। बाय अब देखो यहाँ पे 0 लाने के बाद ये वाला पोजीशन होता है, यहाँ पे आपको 1 लाना होता है, ये पोजीशन, ठीक है, ये होती है आपकी फोर्थ स्टेप। बाय दिस 1 और विद द हेल्प ऑफ दिस 1 यहाँ पे आपको लाना होता है 0, ये होती है आपकी फिफ्थ स्टेप, ठीक है। देन इसके बाद जो सिक्स्थ स्टेप है वो बोलती है कि यहाँ पे लाओ 1, ठीक है। अब ये जो 1 आपने लाया है ये है A33 के पोजीशन में। अब हमारे पास सिर्फ 3 पोजीशन और बची है, ठीक है, वो है A2 A12 A13 एंड A23। अब यहाँ पे आप कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस 1, यहाँ पे आप 0 ला लो, यहाँ पे आप 0 ला लो, ठीक है। यहाँ कोई सीक्वेंस ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, आप कुछ भी परफॉर्म करो आंसर आपका ही जाएगा। एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस 1 यहाँ पे आप 0 ला लो, ठीक है। सो ये बन जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझा आपको क्या करना है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहला काम है आपका, सबसे पहली स्टेप है यहाँ पे ये 1 लाना, ठीक है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप। अब जैसे ही यहाँ पे 1 आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस 1 यहाँ पे आपको लाना है 0, ये आपकी दूसरी स्टेप है, और इसी 1 की हेल्प से यहाँ पे लाना है आपको 0, ये आपकी तीसरी स्टेप है, ठीक है।
देन आफ्टर ज़ीरो, यहाँ का ज़ीरो लाने के बाद यहाँ पे आप लाओगे वन, ये वन है ये मिडल वाला A22, ठीक है, ये हो गई आपकी फोर्थ स्टेप। एंड बाय दिस वन यहाँ पे, और विद द हेल्प ऑफ दिस वन यहाँ पे आपको लाना है ज़ीरो, ये हो जाएगा आपका फिफ्थ स्टेप। कोई डाउट है यहाँ तक? अब यहाँ पे ज़ीरो लाने के बाद ये वो पोजीशन है, ठीक है, जहाँ पे आपको वन लाना है, ठीक है, ये वाली पोजीशन है वो। और यहाँ पे आपको वन लाना है, यहाँ पे मोस्टली सेकेंड थर्ड वाला ऑपरेशन परफॉर्म होता है, आर आई चेंजेस टू आर आई डिवाइडेड बाई के, ठीक है, मोस्टली, ठीक है, ये फिफ्थ ये सिक्स्थ स्टेप। देन इसके बाद आप कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आप जीरो ला लो विद द हेल्प ऑफ दिस वन, ये सेवन स्टेप। यहाँ पे आप जीरो ला लो विद द हेल्प ऑफ दिस वन, ये हो गई आपकी एट्थ स्टेप। यहाँ पे आप जीरो ला लो विद द हेल्प ऑफ दिस वन, ये हो गई आपकी नाइन्थ स्टेप, ठीक है। इस टाइप से आप कन्वर्ट करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में जब आप ए इनवर्स फाइंड आउट करोगे, ठीक है। सो चलो नाउ नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स के। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ए आपको गिवन दिया हुआ है, क्या गिवन दिया हुआ है, ए 3 2 3, यहाँ पे -1 0 -5, यहाँ पे -2 -1 एंड 0, ठीक है। सो हियर द फॉर्मूला इज ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। नाउ व्हाट इज ए का वैल्यू तो है हमारे पास 3 2 3 -1 0 -5 -2 -1 0 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब इस पोजीशन पे आपको चाहिए 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन होगा R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, अगर मैं 3 में से 2 माइनस कर दूँ तो 1 मिल जाएगा मुझको। सो देखो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद यहाँ 1 आएगा, यहाँ -1 आएगा एंड अगेन यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है। देखो 3 - 2 आंसर इज 1, -1 - 0 आंसर इज -1, -2 माइनस ऑफ -1 यानी +1, सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे -1, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा -1, सेम, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। 3 -5 0, यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं है। ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब यही सेम चेंजेस आपको इस मैट्रिक्स में भी करने हैं, R1 माइनस R2। तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा 0। देखो 1 - 0 आंसर इज 1, 0 - 1 -1, 0 - 0 0, यहाँ आएगा 0 1 0, यहाँ आएगा 0 0 1, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लाना है 0 और आपको यहाँ पे लाना है 0। ध्यान दो, यहाँ पे जब आप 0 लाओगे तो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे R2 विच इज चेंजेस टू R2 -2 टाइम्स R1, ठीक है। सो ये ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करोगे, सो देखो मैट्रिक्स अपने पास बच क्या रहा है, ए इनवर्स, ठीक है। आप किसको चेंज कर रहे हो, R2 को, सो R1 को वैसे लिखो, ठीक है, एंड R3 को भी वैसे ही लिख लो, ठीक है। सिमिलरली 0 -1, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है, एक्चुअली वहाँ पे 1 है। सो 1 - 1 0 एंड 0 0 1। अब R2 -2 टाइम्स R1, यहाँ पे आंसर आएगा 0, ठीक है। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा -1 + 2 1। सिमिलरली यहाँ पे चेंजेस करोगे आप, 0 - 2 आंसर इज -2, यहाँ पे आएगा 1 + 2 आंसर इज 3, और यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। अब आपको इस प्लेस पे 0 लाना है, ठीक है। सो ऑपरेशन परफॉर्म होगा R3 चेंजेस टू R3, ठीक है, -3 टाइम्स R1, सो R3 चेंजेस टू R3 -3 टाइम्स R1। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म करना, आपके पास जो मैट्रिक्स बचता है, ठीक है, वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, वो मैट्रिक्स हो जाएगा 1 - 1 -1 0 2 1 एंड 0 -2 3। सिमिलरली यहाँ पे 1 - 1 0, यहाँ पे -2 3 0 एंड यहाँ पे -3 3 एंड 1, ठीक है।
अब देखो, अब हमको यहाँ पे ज़ीरो यहाँ पे वन चाहिए, सॉरी, यहाँ पे वन कैसे आएगा? या तो आप इसकी हेल्प लो, और अगर नहीं ले सकते तो डायरेक्टली डिवाइड करना पड़ेगा। इसकी हेल्प ले नहीं सकता मैं, बिकॉज वो था इवन नंबर, तो वन तो आने से रहा। सो इन दैट केस आप लिखोगे R2 चेंजेस टू R2 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप ऐसा करते हो तो आंसर क्या बचेगा यहाँ पे? 1 माइनस वन माइनस वन, 0 1 1/2, 0 माइनस 2 3 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1 माइनस वन 0, माइनस वन 3/2, 0 माइनस 3 3 एंड 1। ठीक है, अब इस वन की हेल्प से आपको यहाँ पे ज़ीरो लाना है। सो R3 चेंजेस टू R3, यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, दैट्स वाई प्लस 2 टाइम्स R2 कर दो। ठीक है, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपके पास क्या बचेगा? मैट्रिक्स ध्यान दो, 1 माइनस वन माइनस वन, 1 0, सॉरी 0 उल्टा कर दिया मैंने एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 1/2, यहाँ कोई चेंजेस है नहीं। अब देखो R3 भी 0, R2 भी 0, तो आंसर 0 आने वाला है। माइनस 2 प्लस 2, आंसर इज 0, एंड 3 प्लस 1, आंसर इज 4। ठीक है, इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, बस थोड़ा ध्यान से करना है। ठीक है, 1 माइनस वन 0, माइनस वन 3/2, 0, यहाँ देखो -3 प्लस -2, ठीक है, -3 -2 -5, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे आएगा +3, बिकॉज 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 + 3, आंसर इज 6। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस वो तो 0 ही है, तो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, सो आंसर इज -5 6 एंड 1। नाउ इन प्लेस ऑफ 4 वी वांट 0, सो अगेन R3 चेंजेस टू R3 डिवाइडेड बाय 4, एक ही ऑपरेशन बचेगा अपने पास। देखो मैं ना ऊपर वाले की हेल्प इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि ये 0 चेंज हो जाएगा, और मैं पहले वाले एलिमेंट की इसलिए हेल्प नहीं ले सकता R1 की क्योंकि ये दोनों 0 चेंज हो जाएंगे, एंड जो आपने लाया है अभी तक उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा 1 माइनस वन माइनस वन, यहाँ आएगा 0 1 1/2, यहाँ आएगा 0 0 1 इंटू ए इनवर्स विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे 1 माइनस वन 0, यहाँ पे आएगा -1 3/2 0, यहाँ पे आएगा -5/4, यहाँ पे आएगा 6/4। ठीक है, 6/4 एंड लास्ट इज 1/4। ठीक है, ये ऑपरेशन आपको परफॉर्म करके रखना है। अब देखो यहाँ पे ना एक और चीज़ है, इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको वैसे रहने दे रहा हूँ, ये थोड़ा कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आफ्टर दैट आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है कौन सा? ये 1/2 की जगह 0 चाहिए। ठीक है, सो अब ये 1/2 की जगह आप 0 कैसे लाओगे? R2 चेंजेस टू R2, आपको इस 1/2 की जगह 0 लाने के लिए हेल्प लेना पड़ेगा इसका। R2 चेंजेस टू R2 -1/2 R3, R2 changes to R2 minus 1/3 R3, हाँ, R2 changes to R2 minus 1/3, एक बार चेक कर लेते हैं, -1 है और R2 है -1 -5/4 इंटू 1/3। तो जो आपका R2 आ रहा है वो आ रहा है -3/8, लिख देता हूँ मैं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 1/3 R3। सो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास जो बचेगा डाटा वो क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, वो हो जाएगा 1 0 0। ठीक है, -1 1, यहाँ पे 1 है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0, और लास्ट एलिमेंट आई थिंक मैं यहाँ पे -1 है। ठीक है, इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होंगे। पहले तो आप R1 को जो लिखोगे वो वैसे ही रहेगा, 1 - 1 0,
ठीक है। एंड R3 जो था आपका वो भी वैसे ही रहेगा, -5/4, 6/4 एंड आई थिंक 1/4, ये लास्ट एलिमेंट था, ठीक है। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद R2 में क्या चेंजेस आएंगे, R2 -1/3 R3। तो चलो जो आपका R2 आ रहा है वो आ रहा है -3/8, ठीक है, देन 3/4 एंड -1/8, ठीक है। अब इस पोजीशन में आपको ज़ीरो चाहिए, यानी कि R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3 करना पड़ेगा। सो आपको डायरेक्टली ज़ीरो मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सो आंसर आएगा आपका 0 1 0 0 0 1। यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, ए इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप क्या क्या चेंजेस है, यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, यहाँ -1 रहेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। देन -3/8 3/4 -1/8 -5/4 देन 6/4 देन 1/4, ठीक है। अब देखो R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3, ठीक है। R1 है आपका 1 प्लस R3 आपका -5/4। सिंप्लीफाई करोगे इसका आंसर आ जाएगा 1 -5/4, आंसर इज -1/4, सो -1/4। सिमिलरली सेकेंड -1 प्लस 6/4, आंसर इज 2/4। देन 0 प्लस 1/4, आंसर इज 1/4। नाउ लास्ट ऑपरेशन R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, ठीक है। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, so what is the answer? Answer is 1 0 0 0 1 0 0 0 1 and 2A inverse is equal to यहाँ पे देखो -3/8 3/4 -1/8 देन -5/4 6/4 1/4। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, R1 प्लस R2 1/4 -3/8, लाइक 2/8 -3/8 -1/8 आ रहा है इसका आंसर, जबकि इसका आंसर आना चाहिए था कुछ और, ठीक है। आई थिंक इसका आंसर आना चाहिए था -5/8। सेकेंड वाला अगर आप चेक करोगे तो ये हो जाएगा 5/4, सो सेकेंड एलिमेंट इज 5/4, ये सही है। देन थर्ड एलिमेंट इज 1/4 1/8, ये भी सही है, ठीक है। अपना सिर्फ ये एलिमेंट गलत हुआ है कहीं पे, सो ये कैलकुलेशन आपको चेक करना पड़ेगा। सो दिस इज़ आर ए इनवर्स विच इज़ इक्वल टू, यहाँ का एलिमेंट एक्चुअली बुक में दिखा रहा है -5/8, ठीक है। देन 5/4 देन 1/8 देन यहाँ पे -3/8, ये सही है, 3/4 भी सही है, -1/8 भी सही है, -5/4 है, देन 6/4 है, देन 1/4 है। तो ये आपको एक बार चेक कर लेना है, ठीक है, गलत हुआ कहाँ पे। आई थिंक यहाँ गलत हुआ, ये एक्चुअली -1/4 है। ये अगर -1/4 होगा तो -1/4 एंड -3/8, सो -2 -5 सही है, -5 आ रहा है ये, ठीक है। इट्स माई कैलकुलेशन मिस्टेक। सो ये आपका मिलेगा ए इनवर्स, ठीक है। और क्वेश्चन करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए विच इज़ इक्वल टू 1 -1 0 2 3 -2 एंड देन -2 0 1, ठीक है। सो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। व्हाट इज ए, 1 -1 0 2 3 -2 -2 0 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई का वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 1 चाहिए था, ऑलरेडी है, यहाँ पे आपको 0 चाहिए। सो R2 चेंजेस टू R2 प्लस R1, अगर आप इसको R1 के साथ ऐड करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स विच इज़ इक्वल टू, देखो 1 2 -2 तो वैसे ही रहेगा, 0 -2 1 भी वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। -1 + 1 0 3 + 2 5 एंड 0 -2 -2। सिमिलरली 1 0 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0 0 1, ठीक है।
अब इस 5 के प्लेस पे 1 चाहिए, देन R2 चेंजेस टू R2, ठीक है। आप इसको डिवाइड ना करते हुए ऐसा लिख सकते हो R2 प्लस 2 टाइम्स R3, ये आप करोगे तो भी आंसर आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। चलो देखो कैसे, ए इनवर्स इज इक्वल टू, चलो ध्यान देंगे, 1 2 -2 कोई चेंजेस नहीं है, 0 -2 1 कोई चेंजेस नहीं है, 1 0 0 में भी कोई चेंजेस नहीं है, 0 0 1 में भी कोई चेंजेस नहीं है। नो R2 चेंजेस टू R2 प्लस 2 टाइम्स R3, R2 R3 बोथ आर 0, तो इसका आंसर तो 0 ही आएगा। 5 -4 आंसर इज 1, -2 प्लस 2 आंसर इज 0, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1, देन R3 कैलकुलेटर 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2। सो नाउ अब अपने को चाहिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 आप लाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस 1। सो व्हाट इज द ऑपरेशन, ऑपरेशन इज R3 चेंजेस टू R3, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स R2, R3 चेंजेस टू R3 प्लस 2 टाइम्स R2, ठीक है। और ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वहाँ पे आ जाएगा 0। सो देखो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं वो कौन कौन से बचे हुए हैं, ठीक है। मतलब ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है। सो देखो 1 2 -2 तो वैसे ही रहेगा, 0 1 0 को यहाँ चेंज करना है अपने को, R3 प्लस 2 टाइम्स R2, यानी 1 0 0 एंड 1 1 2। देन देखो R3 प्लस 2 टाइम्स R2, यानी कि इसका आंसर है 2 2 एंड 5 रहेगा। सो 1 2 -2 वैसे ही है, 0 1 0 भी वैसे ही है, यहाँ पे 0 0 1 आ जाएगा इन 2 ए इनवर्स विच इज़ इक्वल टू, ये भी वैसे ही रहेगा, 1 0 0 1 1 2 वैसे ही रहेगा। आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2 2 एंड 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 0 चाहिए, मतलब आपको R1 को चेंज करना है, R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2 टाइम्स R3। अगर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो देखो आपका आंसर क्या आता है, 0 1 0 0 0 1, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या आएगा, R1 इज़ 1 प्लस 2 टाइम्स R3 इज़ 0, तो आंसर इज़ 1। यहाँ भी चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ 0 आएगा, ठीक है। ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, R1 की जगह R1 प्लस 4 5 हो गया, 0 प्लस 2 2 4 4 हो गया, 0 प्लस 5 2 10 10 हो गया। यहाँ पे आया 1 2 1 1 2, ठीक है, एंड लास्ट इज 2 2 5। ना यहाँ पे आपको यहाँ पे आप 0 लाना चाहते हो, सो R1 चेंजेस टू R1, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स R2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, देखो -2 टाइम्स R2, सो यहाँ पे आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 -4 3 4 -2 2 10 -4 6, ठीक है। देन यहाँ पे आ रहा है 1 1 2, यहाँ तो कोई चेंजेस है नहीं, 2 2 5, यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं है। ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, आपको मिल रहा है 3 2 6 1 1 2 2 2 5, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर।